आद्यन्तमङ्गलं जात समानभावमार्यं तमीशं जरामर्मात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभावने मनति शङ्करमम्बिकेशम्। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का अयोध्या से मैं श्री योगी प्रमोद जी महाराज स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का तीसरा अध्याय है। ब्रह्मकृत साध्य साधन और साधक का वर्णन। ये तीसरा अध्याय है। इसमें कुल 27 श्लोक हैं। आप सभी लोगों को बता दूं कि जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है वो पृथ्वी पर सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि स्वयं शंकर भगवान ने कहा है शैवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद्यम बिल सत परम वस्तु गीतम। क्योंकि ये पुराणों का पुराण है। समस्त पुराण अपने माथे पर शिव महापुराण का तिलक की भांति उसका सम्मान करते हैं। तीसरे अध्याय में, जिस अध्याय का नाम है ब्रह्मकृत साध्य साधन और साधक का वर्णन, इस अध्याय में परम श्रद्धेय व्यास जी ने बताया कि समस्त ऋषि और मुनियों ने जब श्री शिव महापुराण जी की महिमा सुना तब वो बोले कि हे महामुने सूत जी, अब आप कृपा करके हम लोगों को वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत श्री शिव महापुराण जी की कथा को सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम श्रावयायुद्धतम। श्री सूत जी कहते हैं वेद के सार तत्व से प्रकट हुए, वेद के सार तत्व से प्रकट हुए परम पवित्र श्री शिव महापुराण जी की कथा को सुनिए। अर्थात शिव महापुराण जो है समस्त वेदों का सार है। इस महापुराण में भक्ति, वैराग्य और ज्ञान तीनों का प्रीतिपूर्वक वर्णन किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं वेद को सरलता पूर्वक समझाने के लिए, वेद को सरलता पूर्वक समझाने के लिए या समझने के लिए भगवान परमात्मा शंकर भगवान जी ने स्वयं श्री शिव महापुराण को प्रकट किया है। क्योंकि वेद इतना कठिन होता है, लोग उसको पढ़ तो सकते हैं मगर न समझ सकते हैं न समझा सकते हैं। तो इसलिए शंकर भगवान ने उसको सरल बनाने के लिए शिव महापुराण जी को प्रकट कर दिया ताकि सबको वेद समझ में आ जाए। श्री सूत जी आगे कहते हैं कि हे समस्त ऋषियों, ये वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का क्रम आरंभ हुआ था तो उन दिनों कुल 6 कुलों का महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए देखे गए। 6 कुल वो आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, ये अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट नहीं है। उन लोगों के इस विवाद में अत्यंत महान रूप को धारण कर लिया और तब वे अपनी महान शंका को समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी की शरण में गए
और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कह पुमान सर्व तत्वेभ्य पुराण परतः परः। संपूर्ण तत्व से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है? संपूर्ण तत्वों से परे पुराण पुरुष कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जहां से या जिसे प्राप्त किए बिना ही मन सहित वाणी लौट आए, जिससे पंचभूत एवं इंद्रियों सहित ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि समस्त देवता सहित सारा जगत उत्पन्न होता हो। ऐष देवो महादेवः सर्वेज्ञो जगदीश्वरः अयं तु परया भगत्या दृश्यते नान्यथा काचित्। वही वो महादेव सर्वज्ञ और जगत के ईश्वर हैं, जो परम भक्ति के द्वारा ही दिखाई पड़ते हैं। शंकर भगवान किसी अन्य उपाय से नहीं दिखाई पड़ते। इस विषय में आप लोगों से मैं और क्या कहूं, बस इतना समझिए कि शंकर भगवान जी की भक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको समस्त देवताओं में भक्ति करनी पड़ेगी। जब आप समस्त देवताओं में भक्ति रखेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, तब जाके उनका जो प्रसाद मिलेगा वही शिव भक्ति होता है। जैसे अंकुर से बीज, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे समस्त देवी देवताओं की पूजन से ही शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। आप लोग तो पृथ्वीवासी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग तो पृथ्वीवासी हैं। जो स्वर्ग में रहने वाले ऋषि हैं, तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप लोग पृथ्वी पर जाकर एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। यज्ञपति भगवान शिव जी की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान हो जाएगा, साध्य साधन की वहीं पर प्राप्ति हो जाएगी। शंकर भगवान को इस अध्याय में, विद्येश्वर संहिता के तीसरे अध्याय में एक नाम मिला है, यज्ञपति महादेव। तब उन मुनियों ने फिर से कहा कि हे श्रेष्ठ शिव भक्त, परम साध्य क्या है? उस परम साध्य का साधन क्या है और उसका साधक किस प्रकार का होना चाहिए, यह सब आप तत्वतः हमें बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, साध्यम शिवपद प्राप्ति, साध्यम शिवपद प्राप्ति, साधनम तस्य सेवनम, साधकस्त प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रिय। शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है, शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है, और उनकी नवदा भक्ति द्वारा सेवा करना साधन है। और जो शिव जी की कृपा से इन कर्मों का फलों को अनित्य जानकर इस जगत में निष्प्रह हो जाता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म करने के पश्चात उस कर्म के फल को परम पद की प्राप्ति के निमित्त परमेश्वर को समर्पण करने से ही क्रमशः सालोक्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी जैसी गति होती है, उसको वैसी ही गति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी संक्षेप में कहते हैं, कानों से उसका श्रवण, वाणी से उसका गुणगान और मन से उसका मनन करना चाहिए। आत्मा वारे दृष्टवयः
श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य। ब्रह्मा जी कहते यही स्तुति इसका प्रमाण है कि एक ही महादेव, एक ही वही परमात्मा है। यही श्रवण गुणगान तथा मनन करने के योग्य हैं। प्रथम भक्ति प्रारंभ में कठिनाई से होती है, परंतु प्रारंभ तो आनंद की होती है और अंत में सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। ये तीसरा अध्याय विद्येश्वर संहिता का आज यहीं पे पूर्ण होता है। मगर यहाँ पर हमको दो चीजें प्राप्त हुई ज्ञान से। एक तो शंकर भगवान का एक नाम और है यज्ञपति महादेव। दूसरा शंकर भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, ब्रह्मा जी ने ही इस अध्याय में बताया है कि जो समस्त देवी देवताओं का पूजन करता हो नित्य, उसका जो प्रसाद मिलता है उसी को शंकर भगवान की भक्ति होती है। अर्थात शंकर भगवान की भक्ति उसी को प्राप्त होगी जो समस्त देवी देवताओं का पूजन करता हो नित्य। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारी इस शिव योगी अयोध्या जी के YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आपको अच्छी से अच्छी कथा आपको श्रवण करा सकेंगे। और यह मेरा नित्य का है कि हम आपको एक पाठ नित्य कराएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं और स्वागत भी करता हूं। आप सभी लोग सुखी रहें, मंगल से रहें, कुशलता से रहें। इसी मनोकामना के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय।